विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के अंतिम पठित अवबोधनम का अध्ययन करेंगे कि नितांतम शांतिशीलम किम वर्तते। नितांतम अत्यंत शांति स्वभाव वाले किम वर्तते क्या हैं। तो नितांतम शांतिशीलम अत्यंत शांत स्वभाव वाले समुम वर्तते पुष्प है, यहाँ आया है। फिर है कि शांतिशीलम अत्यंत शांत स्वभाव वाले समुम जो फूल है कासाम वर्तते किन के हैं, तो लता नाम लताओं के हैं। कीदृशम कैसा, सलीलम जल, सलीलम क्रीड़ापूर्वक उछलित उछल पड़ता है, तो हम कहेंगे कांत सलीलम अत्यंत शांत जो जल है वह सलीलम उछलित वह लीला पूर्वक उछल पड़ता है। किम आकर्ण्य क्या सुन करके, वीणाम निनादय वीणा का वादन करें, तो आदिनाम ओजस्वी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुन करके वीणाम निनादय वीणा का वादन करें। चलेद उच्छलेत अत्र संधि विच्छेद कुरुते, तो यहां पर है संधि चलेत प्लस उच्छलेत। अब ऊ से पहले त है और जो त है वह वर्ग का प्रथम अक्षर है। कैसे? जैसे क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न। तो जो ये त वर्ग का प्रथम अक्षर है उसके बाद में है स्वर। तो नियम क्या बनता है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद यानी उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद कोई स्वर हो या तीसरा या चौथा वर्ग का व्यंजन हो या अलावा हो, वहां पर जो वर्ग का प्रथम अक्षर पहले प्लस से पहले वर्ग का प्रथम अक्षर कोई है, कौन सा? क च ट त प, ये 5 वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। तो ये जो है अपने सामने किसी स्वर को देख करके अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो त वर्ग का त थ द अपने ही वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वह है द। ये मैंने पहले आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, तो उसी के अनुरूप आपको समझ लेना। त का द बन जाएगा, तो बन गया हमारा चले, और त का द बन गया चले दू, ऊ मिल गया ये आगे वाला, चले दू छलेत अत्र, ये व्यंजन संधि है। इसका आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा हो गया। आपको जो है प्रश्न ये ही लिखने हैं। पहले भी आपने जो देखा था पैराग्राफ हमारा ये फर्स्ट वाला, इसके आपको प्रश्न आंसर लिखने हैं और इसके भी वैसे ही करने हैं, वहती मंदम मंदम स्निरम गे, और फिर इसके भी ऐसे ही करने हैं। आगे बहुविकल्पी प्रश्न है, ये करने नहीं, सिर्फ समझ लो कि शांतिशीलम किम अस्ति, अत्यंत शांतिशील क्या है? सुमुम पुष्प। वसंते के लसंती, वसंत ऋतु पर कौन लहलहा उठते हैं, तो कौन लहलहा उठते हैं? रसाला, आम के वृक्ष। वृक्ष नहीं करोगे, रसाला आम के वृक्ष करोगे। कासाम पंक्तिम आलोक्य वाणी वीणाम निनादयति, कासाम किन की पंक्तियों को देख करके जो वाणी माता सरस्वती है वो वीणा को बजाए? मधु माधवीना, मधुर माधवी की लताओं को देख करके वीणा का वादन करे। मंदम मंदम किम बहती, मंद मंद क्या बहती है, तो मंदम मंदम आपने देखा था समीरम हवा बहती है, ना तेल बहता ना दूध बहता, और अलम होता है बंद या रुकना। रसाला कदा लसंती, आम के जो वृक्ष हैं वो कब लसंती लहलहाते हैं? वसंते, वसंत ऋतु में। संधि विच्छेद का जो पार्ट है ये आपको बुक में लिखना है। लसंती है अत्र संधि विच्छेदम, कौन सा बनेगा इसका? तो द्वितीय देखिए, लसंती ये छोटी ई की मात्रा प्लस फिर बड़ी ई की मात्रा, समान जब मात्राएं मिलती हैं ई इस प्रकार से दोनों मिलकर के बड़ी बन जाती हैं, तो बन गया बड़ी की मात्रा लसंती है।
उसी प्रकार से प्र प्लस इक्ष का संधि विच्छेद क्या है? तो प्र र में क्या है? अ और आगे है फिर ई। गुण संधि में जब अ आगे हो और पीछे ई हो उस समय ई का ए बन जाता है गुण संधि में। तो क्या बन गया? प्रेक्षय। ये प्रेक्षय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये क्षय क्या है? पूरा है। यहाँ पे हमारा जो क्षय है वो आधा रहेगा। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि ई का ए बन गया लेकिन क्षय तो हमारा आधा ही रहेगा ना, प्रेक्षय। तब आकर्ण्य अत्र संधि वर्तते। यहाँ पर संधि क्या है? तब आकर्ण्य में व में क्या है? अ और आगे फिर क्या है? आ। अ और आ दोनों समान वर्ण है इसलिए दोनों का दीर्घ वर्ण हो जाएगा आ तवा कर्ण्य। उसी प्रकार से उच्छलेत अत्र संधि विच्छेद क्या है? उच्छलेत और अत्र इन दोनों का क्या बनेगा? उत। अब ये देखिए फिर से जो पहले मैंने संधि करवाई थी आपको, आगे है च। च क्या है? वर्ग का प्रथम अक्षर। च छ ज झ य। आगे है च और यहां पर क्या है? उत प्लस छलेत। तो यहां आप ये सोचेंगे कि जी ये जो च है ये भी प्रथम वर्ग का अक्षर है, लेकिन ये एक संधि ऐसी है कि जब त वर्ग का प्रथम अक्षर आपको आगे मिले और उसके पीछे आ जाता है छ, तो सिर्फ छ मात्र आने से जो त है वह च में चेंज हो जाएगा। यह नियम है कि जब भी आपको छ मिले तो उससे पहले जो वर्ण है त उसको आप च में परिवर्तित करेंगे ही करेंगे। उच्छलेत का उत्छलेत हो जाएगा। ये संधि विच्छेद आपका बन गया। ये वर्ड है, इसकी आपने संधि की। छ से पहले जैसे सत चरित्र, सत चरित्र तो सच्चरित्र बन जाता है। तय का फिर से च में रूपांतरण हो जाता है। उसी प्रकार से उच्छलेत उत प्लस छलेत। चलेत उच्छलेत यहां पर संधि क्या बनेगी? अब ये देखिए यहां पर जो है ये त ये हलंत है। तो तय क्या है? पहले से आधा है और उसके बाद में क्या है? उ। तो ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। आपको यदि प्लस से पहले हलंत मिल जाता है तो वह निसंदेह व्यंजन संधि में ही आता है। तो चलेत प्लस उच्छलेत, यहाँ चलेद उच्छलेत, वही फिर त वर्ग का प्रथम अक्षर, उसके बाद क्या है? स्वर। तो त अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। त था द, ये द बन गया। उ जो है वो द में लग करके चलेद उच्छलेत संधि बन गई। समानार्थक पद प्रकरणम। समानार्थक पद कौन सा है? यह भी परीक्षा में आता है कि सरस्वती का समानार्थक क्या था? वाणी। पवन का पर्याय पद, पर्याय कहें या समानार्थक पद कहें या सिनोनियम कहें, एक ही बात है। पवन का फिर समीर। तटे, तट का पर्यायवाची क्या है? तीरे। भ्रमराणाम, भंवरों के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा आया था? आलीनाम। और आम्रम इत्यस्य पर्यायपदम, आम का जो दूसरा पर्यायपद क्या था? रसालह। और फिर जो हमारा विलोम है, विपरीत, एंटोनियम, कठोर का क्या बनेगा? मृदुम। शीघ्रम का क्या बनेगा? विपरीत, मंदम मंदम, धीरे धीरे। नीरस का सरस और कटु का मधुर और प्राचीनम का नवीनम। तो इस प्रकार से यह है आपका विलोम पार्ट और उसके बाद में ये संधि वाला और फिर उसके बाद में ये सिनोनियम समानार्थक 1 2 3 और पीछे जो हमने किया था हमारा यह पैराग्राफ लता नाम वाला,
ये 4 जो है आपको गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद।